के लिए साड़ी ले आए। देखिए सर, टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया हुआ है जी उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। नंबर 1 बेसिक मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, बड़े तरीके से हमने कवर किया था। नंबर 2 हमने किया था आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसमें दो तरीके की ड्राइंग्स थी, सिस्टमेटिक और कौन सी, अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में हमने काम किया था बड़ा अच्छा, वो क्या था कि आपने टेबल बनाना सीखा था मुझसे, मंथली, मे बी क्वार्टरली, या मे बी उसमें भी हाफ ईयरली एंडिंग। यार ईयरफोन्स दे दे वो वाले, अनसिस्टमेटिक में अपना नहीं माइक बड्स वाले, म्यूट कर लीजिए जी। वो तेरे जो ईयरपॉड्स है। रेवा, कौन से? तो अपना पॉइंट क्या था कि आईओडी में अनसिस्टमेटिक में दो मेथड थे, सिंपल और प्रोडक्ट। वो आपकी इच्छा होगी, पेपर में कोई भी लगा लीजिएगा। बेस्ट वन हमें कौन सा लगा था, वो था प्रोडक्ट, क्योंकि बार बार मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा मुश्किल है, इंस्टेड ऑफ आप वन टाइम कर लेंगे नीचे जाके। हाँ, प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा बन जाएगा बट फिगर्स में कटिंग करके आंसर सेम आएगा। ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। नंबर 3 इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत अच्छे सीखा, बना के भी देख लिया। कैपिटल अकाउंट भी सीख लिया कि हाँ सर कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। डन हो गया। आज हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने, जिसका क्या नाम है, एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स बोल दो या पास्ट एडजस्टमेंट नाम बोल दीजिए, वही। अब उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है मेरे सामने, फटाफट शुरू कीजिएगा। आइए सर, हमने जो स्टार्ट करना है, आप कह रहे थे कुणाल की 46 में खास क्या है, मैं गलती बता दूं पहले आपको। हमसे कोई ना कोई ओमिशन हो गया या कोई मिस्टेक हो गई। अब उस मिस्टेक की वजह से मेरे अकाउंट्स क्या हो गए, गलत। मैं ये नहीं कह रहा मिसमैच है, वो तो जितने से गलती करोगे उतने से रेक्टिफाई हो जाएगा। पॉइंट ये है, क्या मैं पुराने अकाउंट्स ओपन करूं उस गलती को ठीक करने के लिए? आप कहते हैं क्यों पंगा लेना, गलती अगर हुई भी है, सुनिए बात मेरी, उसका अल्टीमेट इफेक्ट किसके ऊपर आया होगा, पार्टनर्स। पार्टनर ही बिजनेस के क्या है, ऑनर। अगर उनको पैसे कम मिले या ज्यादा मिले तो वैसे भी तो देनी थे एज अ प्रॉफिट या लॉस के नाम पे। तो क्यों ना ये एक एंट्री, एक जर्नल एंट्री पास की जाए, जिसको हमने नाम दिया एडजस्टिंग एंट्री। जर्नल एंट्री पास करी जाए बिटवीन द पार्टनर्स, कि एक पार्टनर दो पार्टनर को या दो पार्टनर एक पार्टनर को आपस में लेन देन कर ले, फर्म का बीच में कोई रोल ना। तो हमने नाम बनाया पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अगला साल, पिछला साल तो हो गया छोड़ो, अगले साल की स्टार्टिंग में ही गलती को ठीक करा जाए। जैसे कि 46 में क्या हुआ था, और नहीं बता रहा हूं, आप क्या भूल गई, ओमिटेड। दूर से चमक रहा है, आपको लैंग्वेज फिर भी डाउट है तो पता नहीं, ओमिटेड क्या, आप आईओसी देना भूल गए। तो एक गलती तो गलती है, इसी प्रकार की हो। अब 12% आईओसी नहीं देंगे, बताया था आईओसी फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस। अगर फर्म खर्चा नहीं लिखेगी तो फर्म के प्रॉफिट्स ज्यादा जाएंगे, वही ज्यादा प्रॉफिट्स आपस में आपने बांट लिए होंगे। तो आज मुझे आप अपने प्रॉफिट्स वापस करेंगी और मैं आपको उतने साल, और ये गलती एक साल की नहीं है, कितने साल की है, 3 साल। अब मैंने थोड़े से मजे से क्या ले लिए, मैंने 3 साल की PSR क्या कर दी, चेंज, वरना ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। थोड़े मजे ले लिए, मैं कोई नहीं, करो चेंज। आपको तो दिमाग चलना चाहिए कि सर मान लीजिए हर साल, ये तो आप असम्पशन ले रहे हैं कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल या नथिंग चेंज। क्यों चेंज हो सकती है? आज हमारे बीच में, धीरे जो सबकी मेरे बीच में 1:1 रेशियो है, कल को 2:1 हो जाए, कल को 3:1 हो जाए, 5:1 हो जाए, आपने थोड़ा जज किया, वो तो डिपेंड करेगा ईयर टू ईयर। हाँ, कुछ नहीं बोल के जा रहा तो मान के चलेंगे तीनों साल क्या चल रही है, सेम। अब आज का क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जल्दी पढ़िएगा। 47, आइए जल्दी रीड कीजिए, बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2.73 बुक आपके पास है, फटाफट रीड कीजिएगा, फिर हम इसके सॉल्यूशंस करने होंगे। करें स्टार्ट जी। अब थोड़ा मिक्सअप चलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि खर्चा भूल गए, ऐसा नहीं होगा इनकम भूल गए। अब क्या होगा, दोनों भूल गए, मे भी खर्चा, मे भी साथ में कुछ इनकम। तो नेट एंट्री कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, पढ़िएगा। मोदित उदय पार्टनर्स हैं, रेशियो 2:3। आराम से पढ़िएगा, बड़ा क्लियर कर, तभी मैं आपके सामने रीड करता हूं, वरना मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं कि अगर लैंग्वेज पढ़ना सिखाऊं, कहां क्या लिखा होता है, फुल स्टॉप है, कहां 2-3 है, मुझे दिखा नहीं सकता, बचैया कहता है। देयर कैपिटल अकाउंट्स कितने हैं, 70 एंड कितने, 60। गुड। ड्राइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर्क कितनी है, 16,000 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। बच्चे का दिमाग घूम जाता सुनते ही, 16 एंड 12 और ड्यूरिंग द ईयर है तो मतलब कोई सिस्टमेटिक होगा, बट उसने कुछ बताया नहीं, एट मिड कुछ नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन, अब मैं एंड मिड नहीं कर सकता, बोल गया। बोथ द ड्राइंग्स कब करी हैं, 1 जनवरी 16 को। रुक जाइएगा। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, क्या पता चला, फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन क्या,
इससे सिंपल वर्ड क्या बोलूं आपके लिए, इतना प्यारा वर्ड, मतलब भूल गए यार। यही कहते हो आप लोग घर पे कोई काम कहते हैं, मम्मा ये भूल गई या निदा, तो यही आंसर है। और कहानी सुनानी है, अच्छा मैं पता नहीं कहाँ, ऐसा होता है, भूल गया भाई, ओमिशन, ओमिटेड, सेम चीज। While preparing the final accounts, मैं क्या, चलो लड़ाई नहीं करूंगा आपसे, भूल गए तो इसको ठीक कैसे करें, आंसर वो है। और आप बुक्स कब तक की बना रही हैं इवा? 31 मार्च। ड्राइंग्स कब करी, जल्दी बोलेगा? 1 जनवरी 16, 31 मार्च 16 को बुक्स बन रही हैं, तो जस्ट फॉर कितने महीने के लिए? 3 महीने के। बच्चा कहता सर अब नहीं आप चार्ट अपनाओगे वो वाला, कारण क्यों? आपने, ठीक है आपने मेरी बात पकड़ी कि ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, आपकी बात ठीक है, बट आगे डेट दी हुई है। अकेला ड्यूरिंग द ईयर दिया होता फिर मैं आपसे ना पूछता, मैं अपना मेथड लगाता कि हाँ भी मंथली होगा, मे बी क्वार्टरली होगा, पता नहीं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, और नीचे लिखा भी होता कि मंथली ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ तो सिंपल बोल गया 1 जनवरी को 16,000 निकलवाई, दूसरे बंदे ने 1 जनवरी को 12,000 निकलवाई, तो पूरे साल का कैसे ब्याज लगा दूं, या 6 का भी कैसे लगा दूं, एवरेज भी कैसे कर दूं? यहाँ तो फिर एवरेज भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने बनते हैं? 3। तो यहाँ स्पेशली आईओडी निकाला जाएगा कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। आगे चलिए, आईओसी का रेट, अच्छी बात है 6%, आईओडी का रेट 6% पर एनम, घबराइए मत। मुदित को हमने क्या देनी है? कमीशन 4,000 रुपए पूरे साल। अब देखो ये चीजें भूल गए आप, किसी को आईओसी भूल गए, किसी को आईओडी देना भूल गए, किसी को कमीशन देना भूल गए। आगे क्या हुआ? शो योर वर्किंग्स क्लियरली, दिखाना भी है ये वर्किंग्स जो मैं बना के दिखाता हूँ। चार्ट्स आर पर्टिकुलर्स, एम और उदय, मुदित और उदय, एंड क्या करिए? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए इन द बुक्स। और ये सीबीएसई 2017 कंपार्टमेंट है, सीओएमपीपी का बटन है, कंपार्टमेंट मतलब रीपेयर का पेपर है, और आप नोट करेंगे हमेशा टफ आता है, तो पहली बार भी पास होना हमने बड़े अच्छे से, ठीक है ना? तो इस चीज की नौबत ही नहीं आनी चाहिए हमारे पास। आज पेपर हुआ अकाउंट्स का, पता चला 23 तारीख का आज +2 का पेपर था, और बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा। अब अपने को तो ये चीज खुशी होती है कि जो टीचर इतना ज्यादा करा रहे हैं, इतना ज्यादा हाई करा रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? इतना ज्यादा इजी, मतलब जिसको अभी ना बच्चे को ये था कि मैं पास नहीं होऊंगा, उसके शायद 38 आएंगे, ये समझो आप। और इतना रद्दी पेपर डाला, इतना इतना ज्यादा इजी, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी। मतलब जो स्टार्टिंग नहीं कराते हम लोग, फर्स्ट लेक्चर में सिखाते हैं बच्चों को ये करना है, मैं आगे तक चाहे 10 लगा दूं उस लेक्चर पे, वो आए हुए हैं 5-5 नंबर में क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ही नहीं मांगी। मतलब किस्मत है लोगों की, बच्चे फिर कहीं ना कहीं कहते हैं जी मुश्किल है, तो मेरे वाले पूछा पर पूरे यार, जिसको मुझे डर था ये तो ठीक ठीक करके आएगा जो होएगा। नाना सर वो भी कह रहे 40 आएंगे सर, मैं कहा 40 का पेपर है साले, नहीं पूरे आएंगे, मतलब फिर कोई चिंता ही नहीं सर, बहुत इजी। 2-2 नंबर में जस्ट एक जर्नल एंट्री पूछी हुई है, 5 नंबर में छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, जैसे आप अभी तो मुझसे एडमिशन में हमने सीखा रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, नहीं सिर्फ रीवैल्यूएशन और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी क्या, आप जो रिटायरमेंट अभी पढ़े नहीं, रिटायरमेंट में भी 3-3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, वही इकट्ठे वाला, सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हो रहा है, और सिर्फ रिवैल्यूएशन 5 नंबर में। मैं तो शॉक हूं यार, पेपर देके विश्वास नहीं हुआ, पहली बात होगी यहाँ पेपर है सीबीएसई के, ना बाकी चेक कर लूं मैं, इतना ज्यादा आसान। और कैलकुलेशन जो आपकी टीचर आज भी आपसे पंगा लेती है, अभी आपके टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, जब पंगा लेती है कहाँ कहाँ से उठा के लेके आती है गंदी गंदी, उनको जाके दिखाओ सीबीएसई का पेपर कैसा है वो फिर नहीं मानती जी, उनको पता क्या सिस्टम, बच्चों को तंग करना है बस। अगर हम जेन्युइन सोचें, इतनी बार हम कहते हैं जी किसी का मेरी एज नहीं है कि मैं बुढ़ा हो गया, तो ये बार बार कहूंगी तो विश्वास होगा लोगों को, बार बार कहते हैं आपको कैलकुलेटर अलाउड अगर नहीं है तो कैलकुलेशन भी वैसे ही आएगी, 10,000, 15,000, 5,000, 6,000 कि आप ऑरली ऐड कर सके। 1 लाख का 10%, 10,000, नॉट ऐसे कि मैं अभी भी जो कर रहा हूँ, नहीं, बड़ा राउंड ऑफ 10 लाख का 5%, 50,000 कि बच्चा ऑरली 1 मिनट में कर ले। वो बच्चे कहते 2 घंटे से पहले पेपर कंप्लीट करो, जिनका नहीं हुआ डिफरेंट स्टाइल है कैसे कर रहे थे, लेकिन अपने वालों का सभी का 2 घंटे से पहले। और आपके तो नॉन नहीं है, चलो आरव, अवनी और खुशी 3-4 स्टूडेंट है मेरे, डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट 40 आउट ऑफ 40, कहने की जरूरत ही नहीं। और अपने पास ही पढ़े हैं, नॉर्मल पढ़े हैं, कोई ज्यादा मैं शोशेबाजी नहीं करता कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि मुझे पता कंसेप्ट बेस पेपर आना, उनको पहले कह दिया था कि किसी बुक से पेपर नहीं आएगा, आपको जो मर्जी टीचर में मार्केट में बोलते रहो, आप जाके ढूंढ लो, फिर तो हजारों टीचरों के सैंपल पेपर आते हैं, ठीक है ना, किसी के भी पढ़ लो, किसी से पेपर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट आता है कि ये ऐड होगा तो ऐड होगा, लेस होगा तो लेस होगा, और कोई सिस्टम, कोई क्रैमिंग ही नहीं कि हम सोचे जी मैं पढ़ के चली गई सर तो बहुत कुछ पढ़ ली, मैं तो 3-3 को कोई आ जाएगा, कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट नहीं आता तो क्या करेंगे आप, रीवैल्यूएशन आएगा, प्लस माइनस आएगा, और वही नहीं आता तो क्या करेंगे आप, वही मेन चीज है। वही तो मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ यही सिखा रहा हूँ, इसका कारण इतना स्लो करने का क्या है, एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा ये,
मेरे बहाने, वरना ये चैप्टर ऐसा है जी बच्चा हर बार डाउट ले पूछता, पर आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, सर ऐप पे पढ़ा है, आराम से इसको जब मर्जी एनी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स इसको सुन सकती हूँ। एक एक घंटे की क्लास है, जस्ट आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बढ़िया, कोई चिंता की बात नहीं। और मैं तो बैठ रही हूँ पूरा साल, जितना मर्जी बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है कि हाँ ये चैप्टर्स हमारे प्रॉपर्ली कवर हो जाए। अब देखिएगा, अब इसमें मुझे दिक्कत क्या आ रही है, मिक्सअप में, सोचेंगे मेरी बात को, जल्दी बोलिए क्या। एक तो आप आईओसी भूल गई, एक आप कमीशन भूल गई, और एक आप आईओडी भूल गई। चिंता इस बात की है, ये दोनों खर्चे हैं और ये फर्म की इनकम है। एक बार तो मैं आपके अकॉर्डिंग करा देता हूं, बट प्रॉफिट की एंट्री नेट पास होगी, दो बार भी पास होगी। दो बार क्यों? आईओसी और कमीशन ना डालने से प्रॉफिट ज्यादा आ गया था, आईओडी ना डालने से प्रॉफिट कम आ गया था। हम एक नेट आंसर पास करेंगे कैसे, मेरे साथ देखिएगा, आइएगा। आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाना सिखाता हूं जब मिक्सअप हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 47, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं जल्दी बोलिएगा। पर्टिकुलर्स मैं ऐसे लिखता हूँ बस, मुद्दित उदय, देखो यहाँ तो पर्सन भी दो है, उदय, लाइन ड्रॉ करनी कर लो, वरना अपने को चिंता नहीं। पहले मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूँ, बाकी आप मेरे साथ बाद में चलना। आईओसी कमीशन, एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा आईओडी, आराम से लिखिए, आईओसी कमीशन, एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा आईओडी, और एक लाइन या साथ में लिख दिया क्या, प्रॉफिट। आपको समझ आना चाहिए, डन है सर? आप ऊपर नीचे भी कर सकती हैं। बच्चे को डाउट आया कि सर ये जरूरी है आपने ऐसे ही लिखा, नहीं नहीं, आप आईओडी पर लिख दो, प्रॉफिट पर लिख दो, मुझे कोई इशू नहीं। मैं तो आपको कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, मैं तो क्रैमिंग करा ही नहीं रहा कि आप ऐसे लिखो, जो मर्जी करो। मैं तो अभी आपसे ही पूछने वाला हूँ, क्या मुझे बताइए, आपने पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, आपने पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, तो आज हमने उनको आईओसी देना है, तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, बोलेगा क्रेडिट। जब भी पार्टनर्स को कुछ दिया जाता है, बताया था, क्या कराता है, क्रेडिट। कमीशन भी आपने पार्टनर्स को नहीं दिया, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। आईओडी पार्टनर से लिया जाता है, तो क्या करेंगे, डेबिट। हो गया, ये 3 बार तो मैं बता सकता था। प्रॉफिट मैं आपसे पूछ के बताऊंगा कैसे, सीधा तुक्का नहीं मारेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, आप मुझे सबकी अमाउंट बताएंगी, आईओसी की, कमीशन की और आईओडी की। मैं कंपेयर करूंगा दोनों में किसकी अमाउंट ज्यादा है, उस अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा, वरना तो आप ऑलरेडी बता देंगे एंट्री के चक्कर में। पहले मुझे आईओसी बताइए, अपना अपना कैलकुलेट कीजिए जल्दी। आईओसी बताइए, 6% का रेट है, पहले की कैपिटल क्या है, जल्दी बोलो। 70,000, 70,000 का 6%, 70,000 का 6%, 4200, 7 6 42, ऐसे कर लिया करो, 7 6 42। नेक्स्ट वन, दूसरे की कैपिटल है 60,000 का 6%, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 3600। गुड। कमीशन मुझे बताओ किसकी थी, कमीशन थी सिर्फ मुदित की, मुदित की कितनी, 4,000। यहाँ कुछ नहीं, देखो धक्का नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं, डन। आईओडी बताइए, दिया हुआ है, पहले वाले की मुदित की ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, बोलिए। मुदित की ड्राइंग्स 16,000 का 6%, 3/12। आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना देखो आपका काम है। मैं यहां कर दूं एरो देखे, 16,000 का 6%, आप अच्छे से नीचे भी कर सकते हैं, आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं। 16,000 का 6%, 3/12, आई थिंक सो 240 नहीं आना चाहिए, हाँ जी 240 रुपए, आराम से करिए, तभी कह रहा हूं मैं 240, बिकॉज 16,000 का 6% इज 960, 960 का 1/4 240, जो मुझे याद, ठीक है। दूसरे की ड्राइंग्स क्या है बताइए मुझे, 12,000 का 6%, 3/12, आराम से कटिंग करेंगी 180, बिल्कुल सही कह रही है 180। दिस इज योर ड्राइंग्स, डन सर। अब ऐसे हिंट और एक हिंट दूं, नेक्स्ट हिंट दूंगा, आपके लिए फायदा हो जाएगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। दोनों में देख के आपको पता चल रहा है कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़े हैं, तो क्रेडिट चल रहे हैं यार 42, 3600, 4,000। आईओडी बेचारे वैसे भी छोटे होते हैं, 240 और 180। इतना तो कंसेप्चुअली दिमाग है कि एंट्री मैच करने के लिए मुझे प्रॉफिट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वरना एंट्री मैच नहीं करेगी, क्रेडिट बड़े हो जाएंगे, डेबिट इतने से अच्छा। तो एंट्री मैच करने के लिए बैलेंस मुझे क्या डालना पड़ेगा, डेबिट। अब कितना, यहाँ ब्रैकेट में दिखाता हूँ, सारे क्रेडिट्स का टोटल कर लीजिए, 4200 प्लस 3600 प्लस 4,000, उनमें से माइनस कर दीजिए आईओडीज, नेट कर लीजिए। ये सारा आपने एडलेस पे मुझे बताना है। 4200 प्लस 3600 प्लस 4000 माइनस 240 माइनस 180,
लिखने की जरूरत नहीं, बस माइनस करके या प्लस कर बता दीजिए, आराम से जोड़िए। 42 प्लस 3600 प्लस 4000 प्लस माइनस 240 माइनस 180, कितना बोल रहे हैं जी? करो करो करो, कोई नहीं, तो आपको आपसे ही करवाना है मैंने कैलकुलेशन करके देखिए। सर 11,380। 380 जी, बिल्कुल सही, 11,380 कह रहे हैं जी, बोलिएगा। 11,380 इज द डिफरेंस। आपने सारे क्रेडिट्स का टोटल किया, डेबिट्स माइनस किए, 11,380 डेबिट का फर्क है। रेशियो देखिए, बताओ क्वेश्चन में क्या दी हुई है, ऊपर है टॉपिक, फर्स्ट लाइन में रेशियो दी हुई है 2:3, थोड़ा अजीब है, वही कैलकुलेशन पॉइंट। 11,380 को 2:3 में आपने बांटना है। 11,380 मैं कैलकुलेट कर दूं, 11,380 डिवाइड बाय 5 into 2 लिखिएगा। पहले क्या आएगा 4,552, लिख लीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। 6,828 यहाँ पे आप टोटल कर सकते हैं, ये डेबिट का टोटल हो जाएगा, तभी मैंने एक लाइन छुड़वाई थी। ये क्रेडिट का टोटल कर दो, क्रेडिट में तो क्या, यहाँ तो 3600 ही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 82, यहाँ टोटल कीजिए 7,008, यहाँ कीजिए 4,792, आराम से देख लीजिए। देख लीजिए, डन। इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं रेड पे कर दिया थोड़ा सा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। 8,200 माइनस 4,792, 3,600 माइनस 7,008, दोनों सेम आएंगे। 8,200 माइनस 4,792, डिफरेंस आ रहा है जी 3,408, आराम से लिख लीजिए, मैं थोड़ा तभी लक्ष्य कैसे यूज कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, उधर का माइनस करेंगे, उधर भी सेम है, बिल्कुल सही आना ही चाहिए जी, कारण क्यों पर्सन ही दो है, पर्सन ही 2 है, तो बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन पैसे देगा, एक बंदा पैसे देगा, सिंपल सी बात है। पहले आप लिख लीजिए आराम से, इसको मैं बहुत लिख के बताऊंगा, आप करने का पहली बार कर रहे हैं आप क्वेश्चन। 3,408, अब चेक भी कर लीजिए, पहले वाले का 8,200 क्या है क्रेडिट, और ये क्या है डेबिट, कौन बड़ा है क्रेडिट, तो डेफिनेटली ये क्या होगा डेबिट, ये भी क्लियर कर लीजिए फटाफट, देखिएगा तो डाउट है बताइए मुझे, मेरे एंड पे तो ओके बिल्कुल। अब इसकी एंट्री पास, ये रहा जी, टोटल के अकॉर्डिंग जी, आपका मुदित का कितना क्रेडिट चाहिए अपने को, मुदित का 8,200, ऑलरेडी डेबिट कितना कर दिया आपने 4,792, अभी भी क्रेडिट ज्यादा है, तो उतने से क्रेडिट किया जाएगा मुदित को 3,408 से। अगर मुदित को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, वो देखो चेक भी करो, इसका क्रेडिट है 3,600, डेबिट क्या है 7,008, क्लियर हुआ जी, सिंपल ही। अब इसकी एंट्री पास कीजिए, प्रॉफिट को भी हमने डेबिट क्यों किया, ये भी कर बता दो। कौन सा जी, प्रॉफिट को ये बताता हूँ जी मैं, पहले एंट्री पास कीजिए, उदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट, लिख लीजिए उदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट, ये हुआ। अब बात आ जाती है जी आपकी ये 11,380 वाली, ये भी दोबारा समझ लीजिए, वैसे तो मैंने आपको सीधा ही बता दिया, वरना क्लियर कट फंडा होता है सर। 4,200, 3,600 और 4,000, 3 आइटम है, मैं दोबारा टोटल करूं सिर्फ डेबिट का, आपने 42, 3,600 और कितना 4,000, 11,800 इन तीनों का होगी। आईओसी और कमीशन आपको पता है कहां पे आते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, आपने नहीं लिखा, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में चलूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आपने कितना पैसा नहीं लिखा, बताइए आराम से, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड कितना पैसा नहीं लिखा, 240 प्लस कितना, कितने बन गए 420 बन गए, हाँ, नेट डिफरेंस निकाल लीजिए कितना बना 11,300, ये सीधा फंडा, बाकी इच्छा आपकी है, जैसे आपको मन लगता है, चीज हमें आंसर चाहिए कैसे मर्जी करके, वो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी, अगर ये ऐसा आपके साथ कैसे लिख सकते हैं, तो हाँ जी। आईओसी और आईओ के साथ लिख जाते हैं, फिर क्या होगा जी, सिंबल्स आपने ध्यान रखिएगा, आईओसी देना है क्रेडिट होगा, आईओडी लेना है तो डेबिट होगा, लास्ट एंट्री पे इंपैक्ट नहीं जाना चाहिए आपका, जैसे मर्जी लिखो, आप पहले प्रॉफिट लिख लो, कैसे करना है?
चीज देखो, कंसेप्चुअली मैं वही तो समझा रहा हूँ, आप एक चीज पे रहिए, गलती देख के ये पता करो उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया। जैसे भी आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, भी आप मुझसे बात करना कैसे। मैंने कहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आप लिखते कितना, 11,800, आपने नहीं लिखा ना। क्रेडिट साइड लिखते कितना, 420, मैं नेट कर लूं, मतलब नेट आपने इतना खर्चा, नेट खर्चा हो गया ना, बीच में आईओडी था, इनका मैंने काट दिया, नेट कर दिया, नेट आपने 11,380 खर्चा कम लिखा, यही हुआ। कम लिखा मतलब इससे आपके प्रॉफिट्स, तो यही 11,380 आपने आपस में बांट लिए होंगे। आज आप मुझे यही 11,380 क्या करेंगी वापस, जब वापस करेंगी तो आपकी कैपिटल क्या होगी, क्योंकि नॉलेज का पॉइंट है थोड़ा सा +1 का, जब प्रॉफिट कैपिटल्स में जाते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, बैलेंस शीट में कैपिटल ऐड एनपी माइनस ड्राइंग करते थे आप लोग, अगर याद हो वही चीज। प्रॉफिट हमने कमाया, पता नहीं कैसे कमाया, गलत कमाया, चलो आपको थोड़ा पता था कि गलत है, आपने चुपचाप उसको सही पर्सन की तरह कैपिटल में जाके ऐड कर दिया। कैपिटल में ऐड करने का मतलब आपने पक्का कैपिटल को क्या किया होगा, क्रेडिट। लॉजिक है सर, एंट्री कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। जब कैपिटल से छीना जाएगा, निकाला जाएगा कैपिटल से, तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट को हमने क्या किया, डेबिट। तो इसलिए एंट्री में ये आप यहाँ पे जो बोल रहे थे ना, आपको कैसे पता चला प्रॉफिट डेबिट आएगा, मैंने कोई क्रैमिंग नहीं करवाई, मैं बच्चा देखते चलो यार ये सिस्टम भी सबका ठीक है, हमने क्रेडिट्स को देखा बहुत ज्यादा है, डेबिट्स को देखा बहुत छोटे हैं, नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, आईओसी और कमीशन दोनों फर्म के क्या है, खर्चे। अगर आप खर्चा नहीं लिखेंगी, यार कॉमन है, अगर आप खर्चा नहीं लिखेंगी तो आपको लगेगा मेरे प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा है और हमने बांट भी रखे हैं, तो वही प्रॉफिट्स आप मुझे दीजिए। पर मैं अच्छा नहीं लगता, आईओसी का अलग से कराऊं, आईओडी का अलग से करवाऊं, तो मैंने नेट कर दिया कि 11,800 खर्चा नहीं लिखा, ये देखो 11,800 खर्चा नहीं लिखा, 420 इनकम नहीं लिखी, नेट कर लो। अब इतना तो आप भी दिमाग रखते हैं। अब 11,800 आपका क्या था, एक्सपेंस, 420 फर्म की क्या थी, इनकम। क्या अच्छा लगता है आपको मैं 11,800 की अलग से एंट्री पास करूं और 420 की अलग से करूं, तो नेट कर लेता हूं। जैसे मैं आपसे कॉमन एग्जांपल लेता हूं, मैंने ईवा आपके 6,000 देने हैं, ठीक है, और आपने मेरे 10,000 देने हैं, तो हम ये क्या एंट्री करेंगे, मैं आप चाहेंगे कि सर जी आप मुझे पहले 6 दो, फिर आप मुझे इसी टाइम गिन के 10 दे रही हो, तो मैं नेट ही आपसे कितने ले लूं, ये भी तो बेटर है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एंट्री भी पार्टनर्स के बीच में है, फर्म ने आना नहीं तो फर्म कहेगी यार तुम लोग बाहर जाके निबेड़ लो अपना। मैं क्या निबेड़ना भी क्या है सर, 11,800 नहीं दिया, 420 हमें नहीं मिला, तो नेट कर लीजिए 11,380 हम लोग ज्यादा लेके बैठे हैं, तो हम आपका 11,380 आज वापस कर देते हैं, दैट्स इट। और वापस करने का लॉजिक एक है, क्रेडिट और डेबिट। कसम खा लीजिए कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पार्टनर को चीज देनी है, पार्टनर को चीज देनी है तो क्रेडिट, पार्टनर से चीज लेनी है, इससे ऊपर वर्ड नहीं आएगा आपको। अभी अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। 48 पढ़िए, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 21, कितना प्रॉफिट दिया हुआ जी, 30,000, which has been duly distributed among its 3 partner ABC। duly मतलब समझते हैं जो हम ऑलरेडी प्रॉफिट बांट चुके, ठीक है, हमें क्या गलती आगे, इन देयर एग्रीड रेशियो, चलो जो भी आपके मन में डिसाइड हुआ, 3-1-1 विदाउट, समझ आया। इसमें चीज बताऊंगा कि मैं 30 का कोई कुछ नहीं करूंगा, ये चीज दिखाऊंगा। बच्चा कहता है सर 30 को कुछ नहीं किया, इसका रोल क्या, 30 की गलती है ही नहीं कुछ, 30 को आपने 3-1-1 में बांटना था, बांट लिया, गलती क्या हुई आगे सुनो। It was discovered on 10th April, फीलिंग समझ रहे हो, 31 मार्च को किताबें बंद हुई, जैसे आपसे गलती हो जाती है जब निकल जाते हैं किसी चीज से। अब 31 मार्च को किताबें बंद हुई, 10 दिन ही हुए थे अप्रैल के, तो पता चला यार कुछ गलती हुई, क्या, अंडर मेंशन ट्रांजैक्शन जो नीचे दी हुई है वर नॉट पास थ्रू द, वही मिशन, भूल गए, क्या भूल गए, जल्दी बोलना। 31 मार्च को विच स्टूड ड्यूली क्लोज्ड, क्या आईओसी ने दिया 10%, आईओडी खुद ही हम आपको अमाउंट देके जा रहे हैं, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद लेके जा रहा हूँ, 350, 250 और 150, बड़े छोटे होते हैं आपको बताया था, ठीक। सैलरी नहीं दी 5,000 की ए को, 7500 की बी को, कमीशन नहीं दी ए को, कितनी 3,000, और कैपिटल क्या है पार्टनर्स के एबीसी की 25, 20 और 15। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ जर्नल एंट्री टू बी पास किस दिन, मैंने कब कहा कि 31 मार्च को जाइए और चेंज करिए, जा ही नहीं सकते, तभी तो आपको बुलाया। अगर 31 मार्च को जाना होता फिर आपकी क्या जरूरत, फिर तो कटिंग कुटिंग करके मैं ही ठीक कर लूंगा, आप क्या करेंगे खास बात। अगर आपसे कोई चीज बिगड़ जाती है, आप किसी जगह ठीक करवाते हैं तभी जाते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर आपसे हो जाए फिर हमारे पास कौन आएगा, सेम चीज।
which will not affect profit and loss appropriation of the firm for the year end करते हैं 21 and the same time will rectify the position। जान के इतना बड़ी कहानी बता रहा है कि 10 अप्रैल को जाइए, सब कुछ ठीक कीजिए जिससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर कोई फर्क ना आए और पोजीशन भी पार्टनर्स की आपस में क्या हो जाए, ठीक हो जाए। मैं क्या करूं, हम समझ गए। तो सिंपल एक एंट्री चाहता है आपस में क्या। अब एंट्री में गड़बड़ क्या हुई वह चेक कर। आईओसी खर्चा है, सैलरी खर्चा है, कमीशन खर्चा है, आईओडी इनकम है, पर ज्यादा कौन है फिर भी, खर्चे। अब खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो कॉमन सेंस है प्रॉफिट डेबिट होगा, कॉमन सेंस है। क्योंकि खर्चे ज्यादा है ना लिखने की वजह से आपके पहले प्रॉफिट्स ज्यादा आ गए होंगे और वही ज्यादा आए हुए आप लोगों ने आपस में बांट लिए होंगे। तो कृपा करके आज मुझे वो ज्यादा बटे हुए प्रॉफिट्स वापस करो। फॉर्मेट वही है जो भी आपने किया, बनाइए फटाफट। नाम बताइए क्या थे इसके, एबीसी। आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट करिएगा, आ जाइए। कौन सा नंबर है, 40। लो जी थोड़ा फास्ट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स ए बी सी। चलो बस यही मैं आपको कहना चाहूंगा, एक इतना पैटर्न फॉलो कर लेंगे हम लोग कि खर्चे एक तरफ दिखे, ये मैं कहता था जैसे मर्जी लिख लो, वो लिख सकती हैं आप लोग, पर आपको नहीं अच्छा लगेगा, पर एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे, खर्चे एक तरफ, इनकम एक दो लाइन छोड़ के। बस जैसे मैंने आईएफसी लिख दिया, सैलरी लिख दिया, और क्या कमीशन लिख दिया, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ इवा क्या, आईओडी, और उसी के साथ में कौन लिख रहा हूँ, और तो मुझे वैसे ही याद हो गया, तो प्रॉफिट डेबिट होगा क्योंकि तीन तो इतने बड़े नाम आ गए। ठीक है, लो मुझे आईएफसी निकाल के दीजिए। रेट आपको दिया हुआ है, फटाफट बताइए। रेट आपको दिया हुआ है, कैपिटल आपको रेट है 10% पर एनम, कैपिटल है 25,000, 20,000, 15,000, और नहीं है 25,000 का 10%, 25,000 का 10%, 25 होगा फास्ट। सैलरी किस किस की है जल्दी बोलो, ए और बी की, कितनी कितनी, ए और बी की सबको ना दे देना, ए की 7,000, बी की 75, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा क्लियर कर दिया हुआ सारा कुछ। कमीशन किस किस की है बोलिएगा, कमीशन सिर्फ ए की, तो ए को मिलेगी, हमें क्या दिक्कत, जो गिवन है मैं तो वही लिख रहा हूँ आपके सामने आराम से। और आईओडी दिया हुआ है, चेक करिए, आईओडी ए का कितना दिया हुआ है 350, इस भाई सबका 250, इस भाई सबका 150। ठीक हो गया, और मैं सिंबल्स लगा दूं अभी। आईओसी के आगे कौन सा सिंबल लगाओगे, क्रेडिट, क्योंकि 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 आईओसी देना है। आईओसी की एंट्री क्या होती है +1 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट होगा, सैलरी भी देना है क्रेडिट होगा, कमीशन भी देना है क्रेडिट होगा, आईओडी आपसे लेना है बिकॉज आपने ड्राइंग करी होगी, उस ड्राइंग्स के ऊपर मैंने आपसे ब्याज लेना है, और इसी चक्कर में प्रॉफिट भी आपसे, प्रॉफिट की वर्किंग ब्रैकेट में दिखा देते हैं कैसे, सारी आइटम्स का, इन सब का आईओसी की जो है टोटल कर लीजिए। मैं और करूं या लिख के करूं, बोलिए। 2500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 5000 प्लस 7500 प्लस 3000 माइनस ये तीन आइटम नीचे वाली, 350 और 250 कितने हुए, 350 और 250, 600 और 150, 750 रुपए माइनस करने, आराम से माइनस करके मुझे तक मतलब टोटल भी कर लेंगे आप। तो 2500 और 2 45 और 15 6 6 और 5 11 11 और 3 14 14 और 7 21,500 माइनस 750, 500 500 ऐसे उड़ गया, 19,750 बिल्कुल सही। 19,750 को बांट लीजिए, क्या रेशो दिया टॉप पे बताना, बताइए बताइए। 311, ये भी अच्छा हो गया। 311 मतलब कितना हुआ 5, मैं बोल देता हूं करके 19,750 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, पहले वाले में ये यहां लिखिएगा 11,850, आगे 3950 3950, बस यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, मैंने लाइन लग कर दी, यहाँ क्रेडिट्स का टोटल कर लीजिए, फिर नेट कर देना, ये डेबिट का टोटल है, ये क्रेडिट का टोटल है। पहले मैं क्रेडिट का कर दूं, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 95, यहाँ पे 8 और ये 10,500, इधर ये आपको बोलना पड़ेगा 350, पहले मैं इसका कर दूं 4200, ये कितना आ जाएगा 4100, ये कितना आ जाएगा 12,200। करिए डिफरेंस, तीनों के अपने अपने डिफरेंस निकाल के बताइए मुझे क्या आ रहे हैं।
10,500 और 12,200 के बीच का डिफरेंस, बोलिए जैसे कितना आ रहा है? 1700, 1700 डिफरेंस निकालिए आराम से आप। उधर 9500 माइनस 4200, बताइए 5300 और 1500 और 4100 का डिफरेंस 2600, 26 है जी, 26 है, 41 है ना वो, 51 नहीं। अब साइन लगा दें, देखिएगा क्रेडिट है 10,500 हाईलाइट हो रहा है आपको, और डेबिट है 12,200, कौन बड़ा है? डेबिट, तो डेबिट आ जाएगा ये। अगर 95 क्रेडिट है, डेबिट 42 है, कौन बड़ा है? क्रेडिट। नेक्स्ट में कौन बड़ा है? डेबिट। तो एंट्री तो मैच करनी ही थी, देखो मैं तो ऑब्वियस इतना अब किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, मेरी एंट्री मैच कर गई, मैं कहूँगा मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप अपना देखो सिंपल, ठीक है। तो बताइए कौन कौन डेबिट है? ए और सी, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा जर्नल। पेपर में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल कहीं वर्ड फिक्स यूज किया हुआ देन यू कैन यूज द वर्ड करंट अकाउंट, ये गलती ना हो जाए, नंबर कट जाएंगे फालतू। ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल कितनी डेबिट है? 1700 से, 2600 से, और ये क्रेडिट है 5300 से। पढ़िएगा, डन हो गया। अभी एक बेस्ट क्वेश्चन तो भी आने वाला है जो पेपर का मेन है, ये तो हो गया आपका। तो इसके बाद एक नई वैरायटी स्टार्ट हो जाएगी 49 और हाँ जी 49 ही मेन है, मैं देख लेता हूँ पहले। हाँ जी 50 के बाद एक नई वैरायटी स्टार्ट होगी, 50 के बाद 3-4 क्वेश्चन और वैरायटी चलेगी, इसके बाद एक और वैरायटी चलेगी लास्ट, ये है 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे तो दिमाग कम लगेगा, वरना तो थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। आ जाइए 49 रीड कराता हूँ, शायद आपको रीड करके पता चल जाए कि कहाँ गड़बड़ है। एंट्री में ट्विस्ट है यहाँ पे, और इसके एक अनसोल्ड क्वेश्चन है वहां पे, दोनों ट्विस्ट है। पढ़िए क्या, प्रवीण, साहिल एंड रिया पार्टनर्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल, चलो इसको मैं फिर भी टैकल कर लूंगा, मींस दैट करंट अकाउंट है, कुछ खास नहीं। 2,61,60 120, देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1, कोई खास बात नहीं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग व्हिच वर नॉट रिकॉर्डेड इन, मतलब आप भूल गए, क्या भूल गए? ओके आईओसी सर, कोई खास बात नहीं, अभी करके आए। सैलरी टू प्रवीण 1,500 रुपए महीना, रिया को 1,000 रुपए महीना, कोई खास बात नहीं सर, 12 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। मैं क्या, हाँ कोई खास नहीं, ठीक। ये खास है। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू, कहां भूल गए? जर्नल रिजर्व। एक्चुअली अभी तक जो आप गलतियां कर रहे थे, दोबारा सोचना इतने क्वेश्चन से 41 से, उस गलतियों का डायरेक्ट इंपैक्ट किसके साथ था? एक तो प्रॉफिट पे, एक तो प्रॉफिट पे, दूसरा कैपिटल पे, पार्टनर पे। आपने आईओसी नहीं दिया, वहां लगाना, आपने आईओसी नहीं दिया, खर्चा कम लिखा, प्रॉफिट ज्यादा आया, वही ज्यादा प्रॉफिट किसको मिला? पार्टनर को। सैलरी नहीं लिखा, सैलरी नहीं लिखा, प्रॉफिट ज्यादा आया, वही ज्यादा प्रॉफिट किसको मिला? पार्टनर को। अब जर्नल रिजर्व नहीं लिखा, अब जर्नल रिजर्व आता तो P&L में ही है, एप्रोप्रिएशन में आता है, डेबिट साइड ही आता है, पर इसका अल्टीमेट इफेक्ट प्रॉफिट पे तो पड़ा, ना लिखने की वजह से प्रॉफिट्स क्या आए? ज्यादा। अल्टीमेट किसके पास गए? पार्टनर को। बट ये पार्टनर्स को मिलता नहीं, जैसे आप प्रॉफिट छीन के उनको सैलरी दे रहे हो, प्रॉफिट छीन के उनको आईओसी दे रहे हो, पर यहाँ पे जर्नलिज्म का प्रॉफिट छीन के उनको जर्नलिज्म नहीं देना, जर्नलिज्म इज अ स्पेसिफिक लायबिलिटी, एक अलग रिजर्व है, जैसे एक अमाउंट निकाल के रखनी थी, बस मिलना आपको कुछ नहीं था। वरना तो सैलरी ना देने की वजह से क्या हो रहा था? प्रॉफिट ज्यादा आ रही थी, बट सैलरी भी तो आपकी थी। आईओसी ना देने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहे थे, पर आईओसी भी तो आपका था, पर जर्नल रिजर्व आपका थोड़ा है। जर्नल रिजर्व एक सेपरेट अमाउंट है जो आपने अपनी इनकम से निकाल के रखनी थी, पर आपने निकाल के नहीं रखी, उसकी वजह से प्रॉफिट क्या आ गया? ज्यादा। अब जब मैं एंट्री करूंगा, मेरी एंट्री में 10,000 का क्या आएगा? डिफरेंस, 10,000 का डिफरेंस आएगा। आप जो आप एबीसी बनाते हो, प्रवीण, साहिल, रिया, आप बनाएंगे 10,000 का फर्क आएगा, आप पहचान जाएंगे फर्क किसका है? जर्नल रिजर्व का। अभी बढ़ाता हूँ, 10,000 पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है पार्टनर्स के बीच में? 1 लाख। मैं इस 1 लाख का कभी कुछ नहीं करता, अगले क्वेश्चन में करवाना शुरू करूंगा। बच्चा कहता है पता नहीं सर यार, जो प्रॉफिट दिया होता है उसको कुछ करते ही नहीं, क्यों करना? आपको 1 लाख प्रॉफिट है, आपने 3:1:1 में बांटा होगा, सही तो बांटा है। अगर रेशियो गलत में बांटा होता, अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पहले प्रॉफिट छीनूंगा, फिर कुछ दूंगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको फिर बांटूंगा। अभी आपसे मैं इस प्रॉफिट का कुछ भी नहीं करूंगा। और ये फिर देखो टेक्निकल है, कंपार्टमेंट में आया हुआ, सीबीएसई 2016 में सारे पेपर के क्वेश्चन समझो आपके यहीं पे हो रहे हैं।
आपको अलग से कोई सैंपल पेपर, कोई नेट से सीबीएसई गाइड से पेपर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक के सारे पेपर एक्सेप्ट दिस अटेम्प्ट का जो भी हुआ आज हुआ है, सारे पेपर इस बुक के अंदर इंक्लूड है, आपको कुछ नहीं लेना अलग से, ठीक है। नीचे पढ़िए, नेसेसरी एंट्री पास कीजिए, एडजस्टमेंट इन द बुक्स में, आल्सो शो योर क्या वर्किंग क्लियरली। शुरू करूं? आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करने वाला है। आ जाइएगा, 49 नंबर इंपॉर्टेंट है, काम मत कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा पर्टिकुलर्स, प्रवीण, साहिल, रिहा। पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूं। आईओसी देना है, सैलरी देना है, चेक करिएगा। आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, और एक क्या है, बस जरा सा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, कृपा करके ध्यान रखिएगा। और लिखा क्या जाएगा, प्रॉफिट्स। अब आईओसी देना है, कॉमन है कितने से, क्रेडिट। सैलरी भी देना है, वो भी क्या होगा, क्रेडिट। प्रॉफिट इसकी वजह से आपसे छीना है तो क्या होगा, डेबिट। समझिए आराम से, समझिए, हो गया डन। अब आराम से मुझे अपना काम तो आप करिए, आईओसी की अमाउंट तो आप बताइएगा, खुद करिए, कुछ भी नहीं है। 5% दिया हुआ है, कैपिटल को दी हुई 2 लाख की कैपिटल है, पहले का 5% कितना आएगा, 2 लाख का 5% 10,000। अगले की कैपिटल कितनी दी हुई है दीक्षिता, 160 का 5% 8, और लास्ट वाली की क्या दी हुई है 120, उसका 5% 1/6। डन। सैलरी पढ़िए, सैलरी है प्रवीण की 1500 महीना, प्रवीण की 1500 इंटू 12 18,000। आप लिख सकती हैं साइड पे अगर लिखना चाहेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। सैलरी 1500 इंटू 12 कितना, 18,000। और रिया की, रिया 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 यहाँ पे गलती मत कर देना, थोड़ा पढ़ के, 1000 इंटू 12 कितना हुआ 12। ये आपसे गलतियां हुई। अब इन सबका टोटल लगा लीजिए, और नहीं हो जाएगा वैसे, और नहीं हो जाएगा। 10 प्लस, मैं यहाँ लिख दूं, 2 मिनट, आईओसी प्लस सैलरी प्लस, ये एक नया वर्ड कर रहा हूं आपके सामने रघु, रिजर्व। बच्चा ये भूल जाता है, अभी तक तो बच्चा कहता सर आप वही ऐड करा रहे थे जो आप लिखते थे, आज एक नई चीज ऐड कराऊंगा। आईओसी का टोटल चाहिए मुझे, 10 प्लस 8 18 प्लस 6, जल्दी बोलिए 24। सैलरी का टोटल 18 प्लस 12 30, और रिजर्व की अमाउंट कितनी जशन 10। रिजर्व की अमाउंट शो नहीं करना, नीचे लिखना है, क्योंकि रिजर्व एक ऐसी अमाउंट है जो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट से देते हैं, पर हमें उसके बदले मिलता कुछ नहीं, हमें मिलता कुछ नहीं, तो आपको देना तो पड़ेगा ना। तो ऐड करिए 24 प्लस 30 54 प्लस 10 64, टोटल 64,000 को आपको छीनना पड़ेगा पार्टनर्स को। कौन सी रेशो थी जशन, 3 करिएगा जी, 3:1:1, मतलब मैं 64,000 को मींस दैट 5 से डिवाइड कर दूं, तो पहले के नीचे क्या लिखेंगे रजी, 38,400, 38,400 था ना। अगले के नीचे जशन 12,800, और यहाँ पे भी 12,800। तो यहाँ तो सिंगल ही है डेबिट, इसका क्या टोटल लगाना, सिर्फ किसका लगा लेते हैं जशन, क्रेडिट का लगा लीजिए। 10 और 18 कितने होंगे, जल्दी बोलिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये करने वाला। यहाँ पे 8 और ये कितने हो जाएंगे 18। साफ साफ करिएगा, देखो आपके लिए इतना प्यारा बनाया कि आपको समझ आए, पूरा विजिबल हो राइटिंग में। पर्टिकुलर्स प्रवीण साहिल रिया, आईओसी देना है आपने बताया, सैलरी देना है आपने बताया, यही प्रॉफिट आपसे छीना था, बस मैंने एक नया पॉइंट स्टार ऐड किया, छीना आईओसी भी सैलरी भी, बट एक साथ में स्टार पर क्या कर दिया, रिजर्व। क्योंकि रिजर्व सर ऐसी चीज है जो देना पार्टनर्स को है अपने प्रॉफिट से, क्योंकि वो भी ना देने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ गया था, आपने ज्यादा बांटा होगा, वो 10 में मुझे वापस करो। जैसे आप मुझे पैसे वापस करने लगे, इधर एक तो आईओसी के पैसे, एक सर सैलरी के पैसे, मतलब चलने सबके, तो आपको उससे मिलना कुछ नहीं था, तो हम सोचा कि वापस करने नहीं, वापस तो करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ फर्म का खर्चा है। फर्म अपना कुछ प्रॉफिट कहाँ निकाल के चलती है, जनरल रिजर्व में। आपने नहीं रखा तो मुझे वापस कीजिए। 64,000 को 331 में आपसे छीना। अब ये डिफरेंस देखना, ये क्रेडिट्स हैं और ये डेबिट है, मैं एरो बना दूं, इसको और इसको आपस में कंपेयर करो और मुझे डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है, बताइए। 28,000 और 38,400 में, 38,400 में 28,000 में 10,400 कितने का डिफरेंस है, जल्दी बोलिएगा। 10,400 आराम से लिखिए, मैं साइन तो बाद में लगा दूंगा, वैसे पता ही है। 8 और 12 800 में 48,
आराम से लिख लीजिए। 8 और 12 800 में 48, 18,000 और 12 800 में जल्दी बोलिए 50,200। साइन लगाइए, साइन 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 साइन। पहले वाले में डेबिट, इधर वाले में पहले वाले में क्या आएगा डेबिट, इधर वाले में कौन है कोई तो साइन का चक्कर पड़ गया अपना, हाँ जी डेबिट। यहाँ पे क्या आएगा क्रेडिट। आराम से लिखिए, इतना लिख के तो आपको क्लियर हो रहा होगा यार सर गलत कर रहे हैं, हमारी एंट्री तो मैच करनी है। अभी चेक कराता हूँ, वही चीज दिखानी है आपको, तो मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट आंसर पहली बार में करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री लिखे देखो दीक्षिता, इसकी जर्नल एंट्री लिखो जितनी आपको समझ आई। डेबिट कौन कहा मैंने, पहला क्या नाम था प्रवीण ना, साफ साफ लिखिएगा आराम से, गलती मत करना। करंट अकाउंट है, याद है प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट। अगला कौन था डेबिट। नेक्स्ट कौन है टू रिया करंट अकाउंट, रियाज। हो गया एक बार, हो गया इतना। प्रवीण कितने से डेबिट है प्रवीण 10,400 जी। साहिल कितने से डेबिट है 48। रिया कितने से क्रेडिट है 52। चेक करो आपका 10,000 का फर्क आ रहा होगा, देखो एंट्री में 10 का फर्क आ रहा है। और आ भी कहाँ रहा है ये भी चेक कर, और मुझसे बेटर या आपसे बेटर कोई जानता नहीं। कोई रिजर्व है, प्रॉफिट्स का शेयर है, तो क्या होगा क्रेडिट। और कितने से आ रहा है डिफरेंस भी देख, जितना तूने जर्नलिज्म में रखना था उतना ही तेरे पास आया। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वे से करवाया, आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। पेपर पॉइंट से अगर रिपीट हुआ तो ये क्वेश्चन बनता है टेक्निकल। और इसी नाल का सेम क्वेश्चन अनसोल्व पड़ा है, अभी नहीं कराऊंगा प्रैक्टिस टाइम, जो जून जुलाई में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएंगी। वहां क्या फर्क है, वहां पे मैनेजर कमीशन का पॉइंट है, तो मैनेजर कमीशन भी ऐसा पॉइंट है जो प्रॉफिट से माइनस होता है, मिलता पार्टनर को कुछ नहीं, तो वही अलग से यहाँ पे टू मैनेजर कमीशन पेबल लिखा जाता है, पर नई चीज तो नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था, वो डाउट है मुझे बताइए, जल्दी बोलिए। डन सर, अगला क्वेश्चन आपके मतलब क्या, फटाफट आ जाइए। अब आप स्पीड आपकी थोड़ी सी खींचूंगा। ले अभी 50 नंबर फास्ट, अब वेट नहीं कराऊंगा। और एक नया पैटर्न आपके सामने फॉलो कर रहा हूँ, क्या मुझे पढ़ के बताइएगा आपको कहां से पता चला कुछ नया क्वेश्चन है या नहीं। ले अभी निशांत पढ़, थोड़ा लाउडली पढ़ना जी, पढ़ो जी। Raman, Raina are partners in account. Their capital accounts of 1st April 2019. डन सर, कहीं फिक्स वर्ड लिखा नहीं, नॉर्मल है, ओके कैपिटल वर्ड यूज होगा। रिस्पेक्टिवली ईच पार्टनर विथड्रॉ करता है 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखो ड्यूरिंग द लिखा, बिगिनिंग मिड मुझे बताया नहीं, तो मैं मिड मान लूंगा, ड्यूरिंग है अभी तक के लिए। आगे एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड, ये इनको मिलना चाहिए था। क्या आईओसी 5%, आईओडी इनसे लिया जाएगा 4%, प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे कौन से रेशो में 5:1। यहाँ की ओल्ड न्यू का चक्कर नहीं होता, इसमें करने थे। आगे पढ़, नेट प्रॉफिट कितना है 72 फॉर द ईयर 31 मार्च कौन सा 20 वॉज डिवाइडेड। क्या कुछ गड़बड़ लगी नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि प्रॉफिट को बांटना चाहिए 5 और 1 में, ये कहता हमने 72 को बांट लिया इक्वली, ये मैं कह रहा था। अब मुझे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, यही 72 मुझे आपसे वापस चाहिए। फिर आप कहोगे सर गलती होगी 0, ये होता है। जैसे मैंने वंशज को 5,000 रुपए दिए, फिर इससे कुछ लेने थे, ये उलझ गया कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, कहता है एक काम करता हूँ सर, ये आपने 5 पकड़ा, 0 हो गया, अब दोबारा शुरू करो कैसे करना। जैसे हम कोई किसी कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज भी क्या 72 प्रॉफिट था, अभी आप कह रहे थे आईओसी आईओडी प्रॉफिट 5 और 1, क्या 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 मैंने तो 72 को इक्वली बांट लिया। फिर क्या दिखता है 72 को पिछले क्वेश्चन में बच्चा कहता हमने क्यों नहीं किया ऐसे, वहां भी तो प्रॉफिट किए हुए थे, वहां आप प्रॉफिट को सही रेशो में ही बांटती थी। गलती लग है, गलती करना डिफरेंट चीज, आईओसी नहीं दिया आईओडी नहीं दिया सैलरी नहीं दिया वो डिफरेंट चीज है, पर प्रॉफिट को गलत बांटना वो तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब आपने जाते जाते गलती और कर दी। तो पहला काम अब आपको क्या करना होगा प्रगुण, 72 को वापस देना होगा डेबिट, फिर जो जो आपको देना है मैं क्रेडिट करता जाऊंगा, उल्टा जो प्रॉफिट बचेगा वो भी क्या करूंगा क्रेडिट। ये चीज है, आगे पढ़िए। आगे क्या हुआ, अमंग अस द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द, बिना किसी आइटम को दिए अपने आप में 72 बांट के बैठे हैं, बताओ। तो पहला काम क्या करिए, 72 मुझे वापस करो तीनों इक्वली जैसे लिया था, फिर मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा, फिर बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट कभी भी डेबिट नहीं होगा, यहाँ उल्टा प्रॉफिट दूसरी टाइम क्या आएगा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितनी बार वर्ड यूज करेंगे हम लोग 2 बार, एक बार प्रॉफिट डेबिट किया जाएगा और एक बार बचा हुआ प्रॉफिट आपको
क्रेडिट किया जाएगा। कैसे देखिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री टू रेक्टिफाई द, और ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन। सब पेपर्स आपके ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है। मजा आने की चीज है कि सर हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, इसी को ही आप ध्यान से कर लीजिए। बहुत डन। अब फॉर्मेट बनवाइए। नाम क्या है पार्टनर्स के? नाम रोहित रमन रैना। आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपना क्या नंबर था ये क्वेश्चन का? आ जाइए फटाफट। क्या नाम था? रोहित रमन। डन है सर। मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा पहले ही, देखो जाती मैंने क्या लिख दिया। ये क्वेश्चन की पहचान है, मुझे नहीं पता चला था अभी तो आपने सर कभी लिखा ही नहीं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। इसलिए मैडम आपने प्रॉफिट गलत बांटा हुआ। आपको प्रॉफिट 5 4 1 में बांटना चाहिए। आप कैसे बांट के बैठी हैं? इक्वली। तो कृपा करके मुझे मेरा प्रॉफिट वापस कीजिए। और कितना प्रॉफिट था वंशज? और बांटा भी कैसे था? तो इक्वली ही आप मुझे क्या करेंगे वापस। 72,000 डिवाइड बाय 3, तो 24,000 प्रॉफिट वापस कर। डन हो गया सर। मैं इसका टोटल नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिंगल वर्ड है। टोटल लगाऊंगा वही 24, तो फायदा नहीं है। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। आपको देना क्या क्या है जल्दी बोलिएगा। देना क्या क्या है? आईओसी, ठीक है। और आपसे वैसे छीनना तो, और हमने क्या था, आईओडी भी था, उसको अलग से ही करना पड़ेगा। मुझे इकट्ठी कर दूं 2 मिनट, मुझे दो आपने इस पे स्क्रीन छोड़िए बीच में, दो लाइन तो चलो चल जाता। मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग एक बार एडजस्ट कर लो, फिर देख लेंगे। आईओडी भी मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सारे डेबिट इकट्ठे कर देंगे ना, फिर बार बार तंग नहीं होगी। कोई क्वेश्चन में सिर्फ आईओसी नहीं था, आईओडी भी था, चलिए मैं देख रहा था। और आईओसी आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया है? बस इतनी सी बात है बस। और लास्ट में दोबारा से क्या आएगा? प्रॉफिट्स। और ये प्रॉफिट कौन से आएंगे? क्रेडिट के। और ये प्रॉफिट कौन से आएंगे? क्रेडिट के। बताऊंगा क्यों आएंगे, कैसे आएंगे बताऊंगा। अभी रुकिए, अभी आपका जो काम है वो करिए। क्या? आईओसी निकाल के दीजिए फटाफट, आपका काम है। आईओसी 5% पर एनम है, कैपिटल आपके सामने बैठ गया। 5% पर एनम, 2 लाख का 5%, जल्दी बोलो यार। 10,000। 1,20,000 का 5%, और 1,60,000 का 5%। डन सर, डन। आईओडी निकाल के दीजिए जल्दी। आईओडी 4% पर एनम है, 4% पर एनम है। और ड्राइंग्स कितनी है? 15,000 ईच पार्टनर। 15,000 का 4%, 15,000 का जी क्या हो गया? 6,000 का आ गया। 15,000 ड्राइंग्स है जी, 15,000 ड्राइंग्स है, 4% रेट है। 15,000 का 4% क्या होगा? चेक करिए, 600। उसका हाफ कितना हो जाएगा? 300। अब बच्चा कहता है हाफ क्यों किया? यहाँ पर एनम है और ऊपर डेट नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर। पिछले क्वेश्चन में डेट था तो मैंने 3/12 किया था, यहाँ डेट ही नहीं है। पढ़ो ना यार, पढ़ते। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हिंट तो इतना दिया, फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 महीने में मैंने 15,000 निकलवाया। तब आपको थोड़ा सुपना आ रहा है कैसे निकलवाया। और ऊपर से रेट पर एनम है, पर एनम भी पूरे साल का हुआ। पूरे साल में कुछ का करा होगा आपने, कोई मंथली कुछ करा होगा। तो मैं पंगे नहीं लूंगा कि बिगिनिंग है एंड है, मैं तो अजम्पशन मानूंगा मिड है। 15 का 4%, 600, हाफ 300। हाफ भी कैसे बताना सिखाया था मैंने आपको, लिख लिया करो। 15,000 का 4%, 6/12, ये हमने अजम्पशन लिखा। 15,000 का 4%, 6/12 मींस हाफ। तो करेंगे 1/2 हाफ। सोची जाओ कटिंग करके कितना आ गया जी? 300। और ये एक बंदे की बात नहीं है, दोनों की बात, तीनों की बात। एकदम तीनों ने जी 15,000 निकलवाए 4% के हिसाब से। आईओडी बताइए। डन हो गया सर। आईओसी आपने निकाल लिया। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनाने वाली बात है, मैं बनाऊंगा नहीं। प्रॉफिट कितना था हमारी जेब में? 72। अगर आप आईओडी चार्ज करते तो आपको पैसे मिलते कितने? मिलते 900। क्यों? एक बंदे के 300, 3 बंदे के 900, माइनस आपने क्या पे किया? आईओसी। बताइए कितना पे किया आईओसी? सबका टोटल कर लो। 10, 6, 16 और 8, 24। बताओ मुझे प्रॉब्लम कितना प्रॉफिट बचा? 72 आपकी जेब में प्रॉफिट था, 900 आपके पास आईओडी आ जाता, 24,000 आपको देना पड़ता। कितना प्रॉफिट बचता? कितना बचता? जल्दी बोलिए, कितना आपके पास बचता? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। 48,900। 72 में 24 माइनस के 48 और 9, 48,900 को अब बांटिए। दीक्षिता आपकी जो रेशो थी क्या थी? 5 और 1 चेक कर लो। अब इसमें बांट
5 for 1 कितने हो गए वंशज 10 48 900 डिवाइड बाय 10 कर दूं इनटू मल्टीप्लाई करते जाओ थोड़ा अजीब आएगा मैं आपको बोल देता हूं 24,450 लिख दिया 19,560 4890 इसका टोटल कर लीजिए ये करेक्ट टोटल आ जाएगा मैं अभी स्पेस नहीं है मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूं आप इन डेबिट्स का टोटल वैसे करने की जरूरत है नहीं दूसरी चमक रहे हैं कितने कितने 2400 ज्यादा कुछ है नहीं तो इसलिए ऐसे कर दिया वरना आप स्पेशियस बनाइएगा जब भी ऐसा लिखें 2 लाइन छोड़ लीजिएगा क्या दिक्कत है इनका करा दीजिए 10 और 24 कितना हुआ 34 34 450 इधर बताइएगा 1906 25,560 सही है और इधर 12,890 दो डिफरेंस निकालिए 24,300 माइनस 34,450 तो डिफरेंस आ रहा है जी 10,150 और साथ में लिख ही देते हैं ये कौन से हैं क्रेडिट और ये कौन से हैं डेबिट तो कौन ज्यादा है क्रेडिट अगले आ जाइए 24,300 माइनस 25,560 1260 क्रेडिट अगला चलिए अगला है 24,300 माइनस 12,890 11,410 ये है डेबिट चेक कर लीजिए तो एंट्री क्लियर है लास्ट कौन था फाइनेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,410 रोहित कैपिटल अकाउंट पूरा मन था क्या अमाउंट थी यहाँ पे 10,150 1260 बताइए जी देखो मैच कर रहे हैं चेक भी कर लेना चाहिए आपको जल्दी करिए समझ आई वैरायटी आपको आपके सामने रख दिया क्वेश्चन एक नई वैरायटी है पहली बार करी आपने क्या नहीं तो अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन से 41 से लगे हुए 50 तक हैं स्लो करने जरूर पड़ेंगे देखो आपको लगेगा कि सर स्लो बहुत है स्लो इसलिए सर आपको समझाना बहुत पड़ रहा है वरना जब स्पीड बन गई है वन टाइम नहीं करना है इस तरीके से वरना तो आप अपने आप चलते जाएंगे सर पता लग गया जी फॉर्मेट क्या है और मेन चीज वैरायटी हर क्वेश्चन में नई चीज सैंपल पेपर कंपार्टमेंट पेपर्स हर चीज आपको इंक्लूड है बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसके बाद स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी वही मेरा नेक्स्ट पीडीएफ तैयार पड़ा है रिटायरमेंट का 5-6 पीडीएफ है सब में 2-2 क्वेश्चंस हैं 10-12 क्वेश्चंस हार्डली टारगेट लेके चलूंगा 3 दिन कंप्लीट रिटायरमेंट साथ के साथ डेथ वो हार्डली 3 दिन का है वो कंप्लीट आराम से बड़ा सस्पेंडरी फिर डिसोल्यूशन अपना ये पूरा बुक ये बुक जो आपके साथ है कंप्लीट हो जाएगा फिर आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को उठाएंगे बस प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बुलाया करूंगा बुक मंगाया करेंगे कॉपीज ले लेके फटाफट बनाते जाइए फास्ट कोई भी क्वेश्चन करिए टिक कर दिया आपको फटाफट 5 यहीं बैठ के मैं बोर्ड पे आपको यहाँ पे कराता जाऊंगा करते जाइए और आपका बैकअप आपके पास तैयार करें जब मर्जी सुनते हैं बेस के लिए कोई डाउट्स के लिए जितने मर्जी बनाइए कोई इश्यू नहीं है मेन जरूरी है कंसेप्ट अगर आपको यही नहीं पता मैं कर क्यों रहा हूँ बाद में घर जाके यही ना समझ आया यार कर तो लिया काफी बड़ी भर ली समझ आया नहीं क्यों डेबिट किया क्यों क्रेडिट किया हर अमाउंट क्लियर हो कि हम क्या कर रहे हैं इसमें खास बात क्या थी प्रॉफिट आपने गलत बांटे हुए हैं तो मैंने पहले आपसे प्रॉफिट छीने जिसको कहते हैं गलती जीरो कर दी जल्दी जीरो होगी तब आपको आईओसी देना है आपसे आईओडी लेना है आपको प्रॉफिट देना है सिंपल ही वो मैंने आपको स्टेप किया तो ये स्टेप था बस और लास्ट में इस आंसर तो आना ही है देखो बराबर सबसे पहली चीज है कि इसका आंसर आपको पेपर में पता होगा अगर आपकी एंट्री मैच कर रही है तो क्वेश्चन ठीक है वरना गलत है क्यों किसी से पूछना सिंपल कि मैं पूछी जाऊं जी बता भी तेरा क्या मेरा क्या एंट्री आपके सामने बैठी 11,410 से पास हुई मतलब रहना 11,410 दो बंदों को देगा 10,150 किसको रोहित को और 1260 किसको रमन क्लियर कट नेक्स्ट आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है 51 ये आपको ट्राई करिए मैं आपको कराता हूँ मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा देखो कोशिश करना मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ देखते हैं आपसे कितना होता है फॉर्मेट बनाइए पहले पहले फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड जल्दी पर्टिकुलर्स आसान है इसलिए मैं नहीं कर रहा पर्टिकुलर्स एक्स वाई जी जल्दी पर्टिकुलर्स एक्स वाई जी डन सर एक्टिवली थोड़ा सा पर्टिकुलर्स एक्स वाई जी जल्दी वाह पढ़िए प्रश्न पढ़ो एक्स वाई जेड पार्टनर्स है फॉर्म में फर्स्ट अप्रैल 21 को देयर कैपिटल्स कितनी है 6 लाख 4 लाख 2 लाख डन ओके एज पर प्रोविजन क्या हुआ वाई कहता मुझे कमीशन चाहिए
पर एंडम, ध्यान रखा करो चीज का, मतलब पूरे साल का ही ऑलरेडी। ओके, एक्स कहता मुझे सैलरी चाहिए 1200 रुपए पर मंथ, हाँ तो साल का इंटू 12 करके 14,400, सॉरी हाँ 14,400, ठीक है। पार्टनर कहते हैं मुझे आईओसी चाहिए 8%, तो आपका काम है, कैपिटल दी हुई आप कर लेंगी। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन विच रेशो, कैपिटल, ऊपर कैपिटल चेक करो क्या थी, 6:4:2, तो रेशो क्या बनी, 6:4:2, रेशो 3:1, लिख लीजिए बुक पे, लिख लीजिए बुक पे। कैपिटल्स क्या है, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो रेशो क्या बनी, 6:4:2, कटिंग करेंगी 3:1। आगे बढ़िए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, 4/22,400, मुझे नहीं पता है कैसे दिया हुआ है, आगे पढ़ो। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब आपको कहीं गड़बड़ नहीं लग रही, सेम गलती है यार, मैंने तो अभी तो आप बात कर रही हैं ये देना है ये देना है, फिर कह रही है 3:1 में देना है, और अब कह रही है मैंने इक्वली बांट दिया। तो मैं तो पहली चीज आपसे क्या चाहूंगा, और बताऊं इसमें तो आईडी भी नहीं है, और फायदा हो गया, सीधे ही आप प्रॉफिट लिखेंगे डेबिट, बाकी सब क्रेडिट, लास्ट में आंसर आ जाएगा। लास्ट में बढ़िया लिखा हुआ है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजन शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, एंट्री पास करो। मैं ऑलरेडी बोलूं, लिखिए प्रॉफिट्स डेबिट, फटाफट लिखिए प्रॉफिट्स डेबिट, फटाफट लिखिए पर्टिकुलर्स एक्स वाई और प्रॉफिट्स डेबिट कर सकते हैं, फिर डेबिट वाला लास्ट में आएगा। चलो फिर ऐसे कर लेना, एक प्रॉफिट की छोड़नी पड़ेगी आपको, 2 मिनट। प्रॉफिट डेबिट कितना प्रॉफिट था वंशज, 4/400, ये आपने इक्वली बांटा हुआ है, तो इसके पहले रेशो निकालें, 4/400 डिवाइड बाय 3, 4/400 डिवाइड बाय 3, 140,800, मतलब 140,800, 140 बोल रहा हूँ, 140 प्लीज कंसिडर कीजिएगा, 1,40,800। आराम से लिखिए, थोड़ा सा आप ही लिखिए, हाँ जी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है। प्रॉफिट्स 4/400 था, इक्वली बांटा था, इक्वली छीन लिया, ये ऐसे करने से प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी गलती क्या होगी, 0। आपको प्रॉफिट मिले थे, आपने प्रॉफिट वापस कर दिए, गलती 0 होगी। अब आपको देना है, क्या क्या देना है, एक लाइन छोड़ के शुरू कर रहा हूँ, चल भाई कमीशन देना है, किसको देना है जल्दी पढ़ के बता, वाई को, कितने रुपए, 12, देखो कटिंग चाहिए नहीं अपने को, साफ साफ प्यार से, उसके बाद खाली वाई के आगे 12,000, डन। और क्या देना है, किसको, एक्स है वाई है, एक्स को 1,200 रुपए महीना, साल का कितना हुआ 14,400, बाकी सब खाली, क्या लड़ाई है इसमें, सिंपल। नेक्स्ट आइए, आईओसी, ये भी देना है, एट द रेट कौन सा, 8%, वैसे मैंने लिखा नहीं, क्रेडिट क्रेडिट मैं लिख देता हूँ, बाद में रह जाएगा मुझसे। एट % आप निकालिए, कैपिटल दी हुई है 6 लाख का 8%, 48,000, 4 लाख का 8%, 32, 2 लाख का 8%, 16,000, क्या खास बात है, सही, जो चीजें दी हुई हैं वो तो कर ही सकती हैं। और लास्ट पॉइंट भी प्रभु, यहाँ पे प्रॉफिट्स क्या आएगा, क्रेडिट, क्यों ब्रैकेट में दिखाई होगा, 4/22,400 प्रभु तेरे पास प्रॉफिट था, आराम से लिखिए, 4/22,400 तेरे पास प्रॉफिट था, माइनस इसमें से तो कितना प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुकी, माइनस 12,000 रुपए तो रजत दे चुकी, किसके नाम का, कमीशन के नाम का, 14,400 रजत दे चुकी, किसके नाम का, सैलरी के नाम का, और बाकी इन सब का टोटल कर लो, 48 और 32, 80 और 16, 96,000 दे चुकी है, किसके नाम का है, आईओसी के नाम। डन, डिफरेंस निकाल के मुझे बता दीजिए कितना आएगा। अगर मैं 4/400 में से माइनस करूं 12,000, माइनस करूं 14,400, माइनस करूं 96, 3 लाख बचेगा, तो ये 3 लाख आपका ही तो है, बचेगा 4/22 में देने के बाद, तो ये 3 लाख आपका ही तो है। पर आपने मुझे रोक दिया था, इस 3 लाख को हम लोग कौन सी रेशो में बांटेंगे, कुछ 3:1 में, नीचे दिया आपने, दिया हुआ है 3:1, कितना हुआ 6, 3 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड 50, 53 जा 150, 1.5 लाख, सॉरी मैंने जगह ऊपर छोड़ी, 1 मिनट, यहाँ जगह छोड़ी, 50 into 2, 50 into 1, ठीक है। अब डेबिट का तो क्या ही टोटल करना, सिंगल आइटम है, क्रेडिट्स का टोटल कर लेते हैं अपन, यहाँ पे लगा दो, क्रेडिट का टोटल लगवा दीजिए, 14,400, सही बोल रहा हूं, प्लस 48,000
प्लस 150 लगाइए टोटल क्रेडिट का 212,400 आराम से लगाइए। ये क्रेडिट का टोटल है, गलती मत करना। वो डेबिट था 140,800 वाला। अगला 12,000 प्लस 32,000 प्लस 1,00,000 144 लास्ट 66 ये हुआ 66 50 और 16। लो जी डिफरेंस बताइए अब 212 कितना था 400 माइनस 140,800 बिल्कुल सही जी। डिफरेंस पहले का आ रहा है 71,600 वो भी कौन सा ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है। अगले का आ जाओ 144 माइनस 140,800 3200 रुपए 3200 वो भी कौन ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है। 140,800 माइनस 66,000 74,800 कौन ज्यादा है डेबिट ज्यादा। आंसर मैच करेगा अपने को किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे अपने अकॉर्डिंग चलने वाले लोग। बोलिए जी और नाम क्या थे क्वेश्चन में हमारे XYZ कैपिटल फिक्स तो नहीं थी चेक करना निशान शायद थी नहीं थी कैपिटल नहीं तो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 74,800 Y's कैपिटल अकाउंट। तो यहां तक डाउट है तो मुझे आराम से पूछ सकते हैं आप लोग जी। कल समझ आ रहा है पहले बताइए कि पूरा एक्चुअली मैं फिर कहूंगा बार बार रिपीटेटिव नेचर पे एक ही चीज की चैप्टर कहीं ना कहीं आके टफ लगता है क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है। वैसे ही इसके 80 क्वेश्चन नहीं है कोई कारण है तो लोगों के 80 क्वेश्चन होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है सब में रिवैल्यूएशन सब में कैपिटल। बच्चा कहता है फिर क्या हो गया 80 हो चाहे 100 हो। यहाँ 80 होने का मतलब ये समझिए हर क्वेश्चन में कंसेप्ट है हर क्वेश्चन में देख ही रहे हैं किसी में क्या गलती किसी में क्या गलती किसी में जर्नलिज्म किसी में ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है किसी में ड्राइंग का रेट दिया हुआ है बस इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ आपको लॉजिक। जब एक बार हो गया चैप्टर हार्डली 10 वीक जो मेरा मानना है अच्छे से थोड़ा खींच दूंगा मैं राइटिंग करा दूंगा सारा तो नहीं कवर कर पाऊंगा 80 के 80 पर प्रैक्टिस में इसको कवर करना अनसोल्ड ईच एंड एवरी आपकी कॉपी पे सॉल्व होगा ईच एंड एवरी। तभी मैंने कोई फालतू अभी लिया नहीं। उस दिन जो टेस्ट लिया था आप लोगों का जस्ट वो प्रैक्टिस था कि आपको पता चले टेस्ट में जब लेता हूं ना तो विचार होता है कि बीच में सारे टेस्ट ही दिए पूरा महीना आपका जुलाई का वो टेस्ट में ही जाएगा चैप्टर वाइज। अगस्त आपके टर्म वाइज के अकॉर्डिंग जो भी पैटर्न हमें स्कूल से या सीबीएसई के अकॉर्डिंग मिलेगा ये भी करना क्या है जब यही नहीं क्लियर ना। जैसे कोरोना कारण लास्ट टाइम नवंबर में हुए थे फिर अभी मई में हुए अगर ऐसा ना हुआ एक्चुअल चलता गया जुलाई में पूरा रिटर्न कंप्लीट जो आपके टीचर्स का स्कूल का सिस्टम होगा फर्स्ट 5 फर्स्ट 4 फर्स्ट 3 अभी के लिए जुलाई में चैप्टर वाइज अभी तक अपना मेन सिलेबस आपका कवर हो जाए। अगर किसी टीचर ने क्लास में आपको पार्ट बी बुक मुझे लगता नहीं वैसे होपफुली शुरू करवाएंगे क्योंकि सभी कोई एडमिशन पे होता है कोई रिवैल्यूएशन पे रिटायरमेंट पे आ जाएगा हम भी आएंगे डेथ पे वहां तक नहीं आएंगे रिजोल्यूशन द लास्ट वन वहां तक। अगर किसी टीचर ने पार्ट बी बुक शुरू करी तो मैं एक अगस्त में प्रोविजन सोच लेता हूँ हफ्ता 10 दिन के लिए क्लास लगा के चलता हूँ स्पेशली पार्ट बी की कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू और कोई कारण नहीं है वरना बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा क्योंकि चैप्टर्स ही 2-3 कटिंग हो गए। पार्ट सी बुक में से आपके पास ओनली 2 चैप्टर्स एंड रेशियो एंड कैश फ्लो वो बड़े प्यार से आपसे 15-20 दिन का टारगेट है। पार्ट बी बुक में 2 चैप्टर्स हैं 3 थे सिर्फ 2 हैं शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो व्हाई वरी फॉर 4 चैप्टर्स वहां उल्टा 6 यहाँ है उल्टा दिस इज द मेन बुक। अब ये 40 है जो आधा पेपर ये है आपका भी 40 से ज्यादा ही आधा भी 45 नंबर से तो इस बुक के तभी पर ज्यादा वेटेज है बार बार प्रैक्टिस भी होगी। टाइम इसलिए थोड़ा सा फास्ट कराया जाता है थोड़ा कम कराया जाता है कि टाइमिंग आपको लास्ट में ज्यादा मिले। मेरे एंड पे 31 अक्टूबर तक का मेरा टारगेट होता है सिलेबस फिनिश करके लास्ट के 4 महीने आप दबा के रिवीजन करिए डेली आइए डेली क्वेश्चन पूछिए। वो तो जो स्कूल आपको डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा फलाना टेस्ट ये टेस्ट प्री बोर्ड फलाने प्री बोर्ड्स तो आप उसको मैनेज करेंगे तभी। अगर मैं उन दिनों जाके आपका सिलेबस करवाऊं फिर रिवीजन तो करेंगे तभी रिवीजन के लिए सिलेबस पहले खींचना पड़ेगा। इन दिनों क्लासेस मिस कम करिएगा मेरे एंड पे कोई ऑफ नहीं होगा। लास्ट चलो वीक था थोड़ी इशू भी आया बेटी का बर्थडे था अब वो चीज ओके बिल्कुल फ्री है आपका इस वीक तक नेक्स्ट वीक तक प्रॉपरली ये सारा पार्ट है फंडामेंटल्स चेंज इन पीएसआर गुडविल एडमिशन 4 चैप्टर आपके पैरल हो
चाहे रिवीजन भी करानी पड़े बीच में, याद कर लो क्या क्या था, बोल भी जाते हैं ना हम लोग, तो इसी बार आपको ये तो कॉन्फिडेंस आएगी हाँ भी हमारे 4 चैप्टर ओके। रिवीजन कराने के बाद आगे चलूंगा, ये नहीं कि मिक्स अप रिटायरमेंट फिर डेथ फिर डिसोल्यूशन फिर यू आर योर 7 प्रॉपर हो जाएंगे। डन सर, चलिए ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू जी।